एमपीजी कॉलेज मसूरी में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए गुरुवार को विभिन्न पदों के लिए छात्रों ने नामांकन पत्र भरे। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। छात्रों ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजों के साथ नामांकन करवाया। कुल 5 पदों के लिए छात्रों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एमपीजी कॉलेज में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर आरपीएस चौहान की देखरेख में नामांकन किए गए। अध्यक्ष पद के लिए एबीपी से मोहन शाही और एनएसयूआई से अक्षत रावत ने नामांकन कराया। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर देखी जा रही है। जहां एबीपी के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वह एनएसयूआई भी अपनी जरत का भी दम भर रही है। वह महासचिव पद पर जौनपुर ग्रुप के अनिल सिंह और मसूरी छात्र संगठन के नितिन सिंह आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। एबीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहन शाही ने कहा कि एबीपी देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो हमेशा छात्र हितों के लिए काम करता है। वह पूर्व में एमपीजी कॉलेज में एबीपी के छात्र संघ के द्वारा कराए गए कार्य को देखते हुए इस बार भी एबीपी की जीत तय है। ऑडिशन के बाद हमारे जो 4-5 दिन का जो समय लगता है, उस समय में हम जितना हो सके कन्वेंशन करें और जगह जगह जाएं, जिससे लोगों को बताएं कि हमारा जो 5 साल का संघर्ष हुआ है, उसमें हमने कितनी गतिविधियाँ की हैं। इसके उपलक्ष्य में हम इसके नामांकन के बाद हम उसके बारे में बताने चाहेंगे। और क्या काम करवाओगे इलेक्शन जीतने के बाद? क्या प्रारंभ 7 तारीख के बाद अगर परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो हम कॉलेज में सबसे पहले तो एमएससी लाने की कोशिश करेंगे। एमकॉम जो हमारा ये है सेल्फ फाइनेंसिंग है, इसकी मेंटेनेंस की चीज़ है। जैसे एनईपी लागू होने के पश्चात यहाँ पर कोई भी नई बुक्स अलाउ नहीं है, बुक्स लाने की तैयारी करेंगे। और इस कॉलेज का जो सबसे पहले हमारा पुराना मुद्दा है क्रांतिकरण के लिए, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जीत के बाद हमारे कॉलेज की कुछ मुख्य समस्या है, हम उन पे काम करेंगे। जैसे पहला है टीचरों की नियुक्ति, जो कई साल से रुकी हुई है, और हमारे कॉलेज में बुक्स को लेके भी बहुत सारी समस्या है, तो हम उस पर भी काम करेंगे। और हम छात्र संघ में जीतते हैं तो हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम ये सारी बुक्स और हमारे टीचरों की नियुक्ति होगी। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारे कॉलेज में जल की। हम अपने कॉलेज में आरओ लगाएंगे, और अगर हम जीतते हैं तो हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम जो हमने अभी आपके सामने दावे रखे हम पूरे करेंगे। चुनाव थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम जीत ना पाए। हम जीत के दिखाएंगे, संघर्ष जारी रखेंगे अपना जो चल रहा है। पहले बहुत कदम उठाए हमने। पहले सीयूटी के ऊपर कदम उठाया था, जिसके ऊपर हम सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद मेरा संगठन कई मुद्दों पर काम कर चुका है, जिसके लिए हम टूर्नामेंट रखवाते हैं। कि मसूरी के बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हम टूर्नामेंट कराते हैं, जिससे कि लोग नशे से मुक्त हो जाएं। और किस तरीके से देखते हैं आगे कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, उसको लेकर क्या करना चाहिए? सर, हमने कॉलेज के प्रति हमने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, और जिसे हम लगते हैं जीतने के बाद हम उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे और सारे कमियां दूर करेंगे कॉलेज की। इसके प्रति हमारी बहुत सारी भावना है। छात्र संगठन हमारे संगठन है जो विगत 8-9 सालों से यहाँ कार्य कर रहा है, और मतलब छात्र हित में कार्य किया है, आगे भी करेगा। और क्या क्या रहेंगी आपकी कॉलेज के लिए? क्या रहेगा आपका कॉलेज के लिए? सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलेज में जो 2007 से टीचर नहीं है, 14 पदों की रिक्त पद होना है। हम उसके मांग करेंगे आगे से नगर पालिका शिक्षा सभा से कि आप एक बार के लिए कॉलेज में आए हो, कॉलेज के जो विगत वर्षों से जो टीचर नहीं है उस पर रिक्त पदों पर भर्ती कराएं। तो मैं ये टीवी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में ये जो चुनाव संपन्न कराना कॉलेज का दायित्व है, हम सबका दायित्व है। मैंने छात्रों से भी यही अपील की है कि शांतिपूर्ण माहौल में ये चुनाव संपन्न किए जाएं। हम निष्पक्ष तरीके से करेंगे, ये मेरा उस पर जोर है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कल से 31 तारीख से आचार संहिता लगा दी थी हमने 2 बजे से। आचार संहिता में ये नामांकन पत्रों की जो बिक्री जो कर ली गई है, उसके पश्चात ये जब आज नामांकन की डेट है 2 से 4 बजे तक इसकी अवधि हमने नियत कर रखी है। जितने भी बच्चे इसके दौरान नामांकन कराएंगे, इस नामांकन को हम कल इसकी जांच की जाएगी, और उसी कल ही 5 बजे जो फाइनल लिस्ट हम पे आएगी, हम उसको प्रेस में भेज देंगे तैयार करके। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर कल नाम वापसी भी कल होगी, सब कुछ होगी, फाइनल लिस्ट बनेगी। उसके पश्चात 7 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हमारे यहाँ मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। मतगणना के जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत पश्चात हम यहाँ पर जो नवनिर्वाचित छात्र संघ है उसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा देंगे।
सर सुरक्षा को लेकर क्या? हाँ, सुरक्षा को लेकर के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हमें एसओ साहब से पूरा उसमें सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। संबंधित अधिकारियों को हमने पत्र यहाँ से भेज दिए हैं। लिंगो समिति भी बहुत हाँ, लिंगो समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे देश में जो चुनाव जो चल रहे हैं सब लिंगो समिति के अनुसार ही चल रहे हैं, छात्र संघ के। और हम उसके पूरा हमारा जो कॉलेज जो है, हमारी जो चुनाव संचालन समिति है हमारे विद्यालय की, वो लिंगो समिति के सुझावों को पालन कराने के लिए संकल्प है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? तो उसमें प्राविधान है, उसमें जो भी उसके अंतर्गत जो भी नियम होंगे उसके अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा।